न्यूज़ बड़ी गर्दिश में आई थी कि अब अर्जेंटीना और पाकिस्तान की होने वाली डील जो 12 JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने मुआहदा किया है $664 मिलियन का अर्जेंटीना के साथ, वो सबब बनी है न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और बड़ा धक्का लगा जब न्यूजीलैंड क्रिकेट के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से माजरत कर ली और गुज़िश्ता रात दौरा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। और अब इनकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक दफ़ा फिर 8-10 साल पीछे धकेल दिया गया, जहां पाकिस्तान के ऊपर एक अनसेफ कंट्री का टैग लगा हुआ था। जब से ये दौरे मनसूख हुए हैं तब से बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारी वजूहात सबकी ज़बानी सामने आए हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस, BCCI इन्वॉल्वमेंट या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब वो क्या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकती हैं, या तो इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट, या फिर कुछ और। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जब टूर कैंसिल हुआ तो एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश में आई थी कि अब अर्जेंटीना और पाकिस्तान की होने वाली डील जो 12 JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने मुआहदा किया है $664 मिलियन का अर्जेंटीना के साथ, वो सबब बनी है न्यूजीलैंड का और दौरा मनसूख होने में। तो सोचने वाली बात यह है कि कहाँ अर्जेंटीना, कहाँ पाकिस्तान, और इसमें यूके की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आई कि यूके ने भी इस मुआहदे को रोकने की कोशिश की। तो यूके की इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है, इसको हम थोड़ा सा इस वीडियो में देखेंगे, और उसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। और इस सबको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि वाकई ये फैक्टर हो सकता है या आपकी नज़र में कोई और रीज़न हो सकता है। देखिए, 1982 में जब एक जंग हुई थी और उस जंग का नाम था फॉकलैंड वॉर, मालविनास आइलैंड के लिए हुई थी ब्रिटेन और अर्जेंटीना के ख़िलाफ़। और दोनों स्टेट्स उस मालविनास आइलैंड को हमेशा क्लेम करती भी आई हैं। तो 1982 में अर्जेंटीना ने अपनी फोर्सेस को भेजा मालविनास आइलैंड पे, और वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट वॉर भी लड़ी, और वो आइलैंड बआसानी उन्होंने अर्जेंटीना ने कैप्चर कर लिया। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर हमने देखा कि ब्रिटेन ने रिटेलिएट ही नहीं किया, बल्कि उसको एक दफ़ा फिर कैप्चर करके अर्जेंटीनी फोर्सेस को बाहर निकाल दिया। बज़ाहिर उस वक़्त लैक ऑफ रिसोर्सेज या मिलिटरीली कमज़ोर होने की वजह से अर्जेंटीना बैकआउट कर चुकी थी और वो वॉर वहाँ पे अपने अख्ताम पे पहुँच गई थी। लेकिन आज भी अर्जेंटीना की जो इंटेंशंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, और वक्फे से आकर उनके नए प्रेसिडेंट जब भी आते हैं वो ये क्लेम करते हैं वो फॉकलैंड को वापस इन्वेट करेंगे। फिर चाहे वो क्रिस्टीना फर्नांडिस हों या फिर एल्बर्टो फर्नांडिस हों। इवन 2013 में उनके फॉरेन मिनिस्टर अर्जेंटीना के हेक्टर टिमरमैन ने ये दावा किया था कि 20 साल के अंदर अंदर अर्जेंटीना फॉकलैंड को वापस इन्वेट कर लेगा और कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल का एक्सेस पाने के लिए। अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन को थ्रेट तो ज़रूर होगा, क्योंकि हर दफ़ा कोई प्रेसिडेंट आता है और ये क्लेम करता है कि वो वापस इन्वेट कर लेगा। यही वजह है कि यूके मुसलसल अपने मिलिट्री ट्रूप्स को एक्सपेंड कर रहा है आइलैंड में सिक्योर करने के लिए। ऑल्दो अभी अर्जेंटीना जंग अफोर्ड नहीं कर सकती ब्रिटेन के साथ, लेकिन हमेशा एक थ्रेट ज़रूर होता है। और यही वजह है कि अर्जेंटीना 2017-18 के करीब साउथ कोरिया से डील कर रही थी और इन टच थी FA-50 फाइटर जेट्स लेने के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने वहाँ पर पाबंद कर दिया था साउथ कोरिया को कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे अर्जेंटीना के साथ। और ये यकीनन ये रीज़न्स हैं कि ब्रिटेन को आज भी अर्जेंटीना से थ्रेट है मालविनास आइलैंड को लेकर। और जब पाकिस्तान ने अपने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स, जो कि सबसे पूरी दुनिया की नज़रों में इस वक्त छाए हुए हैं, वो उसका डील करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ यूके ने उसको रोकने की अटेम्प्ट की बल्कि मना भी किया, पर पाकिस्तान ने उसके बावजूद मुआहदा किया। और उसके बाद ही हमने देखा चंद घंटों बाद न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हो गया, अब इंग्लैंड भी बैकआउट कर गया। ये सिर्फ क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ है, इसके बाद से पाकिस्तान को एज अ स्टेट बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट मिलना और पाकिस्तान को अनसेफ करार देना, यकीनन पाकिस्तान की माशी हालात भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकते हैं। अगर इस कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन किया जाए कि अर्जेंटीना और पाकिस्तान की डील सबब बनी है, क्योंकि 2020 में भी हमने देखा कि आज भी अल्बर्टो फर्नांडिस जो प्रेसिडेंट हैं अर्जेंटीना के, वो भूले नहीं हैं फॉकलैंड को, और उन्होंने ट्वीट भी किया था मालविनास अर्जेंटाइन लिख के, और उसकी याद में उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो आज भी इस फॉकलैंड को इन्वेट करने के प्लानिंग में है और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ही मजबूत कर रही है वो स्टेट अर्जेंटीना। और यूके उसको हर तरफ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक को रोका हुआ है डील करने से अर्जेंटीना के साथ।
तो इस कंस्पिरेसी थ्योरी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सच ज़रूर है कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख होने की वजह अर्जेंटीना के साथ होने वाली ये डील हो सकती है। अब है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत हद तक इस मरतबा ये इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ज़रूर नज़र आ रहा है।